हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो, पोटेंशियल एनर्जी होती है द स्टोर्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। ओके, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है बच्चों, ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो देखो क्या होता है कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन का एक वन ऑफ द कोज होता है कि एनर्जी को कम करना। किस चीज को कम करना बच्चों? मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना। क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है ना बच्चों, क्या होती है, जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। क्या होती है बच्चों? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है ना, एनर्जी उतनी कम। कोई भी सिस्टम है बच्चों, वो क्या करता है, उसकी क्या कोशिश होती है कि भाई वो स्टेबिलिटी गेन करे। क्या करे बच्चों? स्टेबिलिटी को एक्वायर करे बच्चों। हम भी जो जो भी मेहनत करते हैं जिंदगी में, वो स्टेबिलिटी के लिए तो करते हैं, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ही तो करते हैं बच्चों। तो हम इस चीज को ना ग्राफ से समझ सकते हैं कि इधर आपने प्लॉट किया पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और हमारा सिस्टम क्या होते हैं बच्चों? दो एटम्स होते हैं जिनके बीच में हमने बॉन्ड बनवाना है बच्चों। ओके, अब ये रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से निकालते हैं बच्चों। हमने बात की ना कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। रिलेटिव पोजीशन को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के टर्म में रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर रख दिए, आपका आर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो ये मान लो भी बहुत दूर है बच्चों। क्या है बच्चों? बहुत दूर है, मतलब इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रही है बच्चों। तो जैसे जैसे ये पास आएंगे ना बच्चों, तो इनके बीच में, क्योंकि बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड बनना है तो अट्रैक्शन इनके बीच में होगी। और जब भी अट्रैक्शन होती है ना तो एनर्जी कम हो जाती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? एनर्जी कम होती है। और रिपल्शन होती है ना तो स्टेबिल, क्योंकि अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है बच्चों। और जब रिपल्शन होती है ना तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो एनर्जी भी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे पास आएंगे ना बच्चों, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी बच्चों। और ये मिनिमम कब होगी बच्चों? ये मिनिमम तब होगी जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जब इनके बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी ना, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी बच्चों? मिनिमम हो जाएगी। अब उसके ज्यादा और भी ज्यादा क्लोज लाएंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी है बच्चों। ओके, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो सिमिलर चार्ज हो गया बच्चों। दोनों के पास प्रोटॉन्स भी होंगे बच्चों, तो वो भी सिमिलर चार्ज। तो सिमिलर चार्ज में क्या होगी? रिपल्शन होगी, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी बच्चों। लेकिन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रही है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या कर रही है बच्चों? ये आपकी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? ये आपकी डिक्रीज कर रही है बच्चों। ओके, और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो कोज होता है बच्चों, वन ऑफ द कोज ये यही होता है कि टेंडेंसी to acquire minimum energy. So during bond formation, potential energy of the system decreases. Correct answer is option number 2. I hope आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।